हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज शिक्षक दिवस है। छात्रों की समस्या, छात्रों के दुख को जो सबसे ज्यादा महसूस करने वाले इस दुनिया में होते हैं वो होते हैं हमारे गुरु, हमारे टीचर, हमारे शिक्षक, जो हमारे दुख को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, भली भांति हमारे दुख को समझते हैं। तो तमाम उन सारे गुरुजनों को, उन शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। दोस्तों, जरा सोचिए कि क्या बीतती होगी उनके ऊपर, जिन्होंने हमारे लिए दिन रात मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं, हमें डिटर्मिनेसी समझाते हैं, हमें कंपैक्शन कंसोलिडेशन पढ़ाते हैं, हमें लिमिटेड वोल्टेज कनेक्शन सिखाते हैं, हमें ओएसडी एसएसडी पढ़ाते हैं। जरा सोचिए उनके ऊपर क्या बीतती होगी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके, उन्होंने दिन रात रिसर्च करके हम स्टूडेंट के लिए कुछ नया चीज करते हैं ताकि हम सभी स्टूडेंट का, हम सभी छात्रों का कोई एग्जाम अटक ना जाए। इसके लिए वो दिन रात लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे कंट्री में, जो हमारा कंट्री गांधी का कंट्री हुआ करता है, हमारा कंट्री जो सुभाष चंद्र बोस का हुआ करता है, जो भगत सिंह का हुआ करता है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हुआ करता है, उन कंट्री में, जिस कंट्री में महान गुरु, जिस कंट्री में आर्यभट्ट पैदा हुए, जिस कंट्री में चाणक्य पैदा हुए, उस कंट्री में अफसोस की बात यह होती है कि कोई एक युवा की नहीं बल्कि यहाँ के सारे के सारे युवाओं की जिंदगी अटक जाती है, सारी के सारी परीक्षाएं अटक जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार हमारे गुरु भी हमारे साथ हैं। जब किसी के गुरु किसी के साथ होते हैं तो वहां पे हारने की तो बात ही नहीं होती है। याद कीजिए सत्ता के घमंड में चूर धनानंद, सत्ता के घमंड में चूर धनानंद, जिन्होंने अपने गुरु के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो सत्ता के गुरूर में चूर धनानंद के सत्ता को विनाश करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना की और उनको आज उनको हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं और उनको हम प्रणाम करते हैं। दोस्तों, आज टीचर्स डे पे हमें अपने गुरुजनों के लिए, हमें अपने शिक्षकों के लिए, उनके सम्मान के लिए, यदि आप उनसे सच्चे प्रेम करते हैं, उनके लिए आपके दिल में सच्ची सम्मान है, तो हम सभी छात्रों को एक साथ आना होगा, एक साथ खड़ा होना होगा। दोस्तों, थाली हम कल भी बजाए थे, आज भी बजाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि उस दिन हम सम्मान के लिए बजाए थे और आज हम अपने स्वाभिमान के लिए बजाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी छात्रों से निवेदन है कि अपने स्वाभिमान के लिए आप लोग एक साथ हैं, एक साथ खड़े हैं। कितनी बड़ी वो लोग भूल जाते हैं कि सफेद आकाश को देखकर बारिश का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, लेकिन बादल आते कभी देर नहीं लगती। सुबह का मंजर शाम होते कभी देर नहीं लगती, सुबह का मंजर शाम को बदलते कभी देर नहीं लगती। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे कंट्री में, कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश में। जिस देश में इतने महान गुरु, जिस देश में गुरु गोविंद सिंह जैसे गुरुओं का जन्म होता है, उस देश में कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी शर्म की बात होती है कि जो छात्र बरसों सालों साल मेहनत करते हैं, फिर जाके बीटेक करते हैं, वो छात्र जो 4 साल में 40 से अधिक सब्जेक्ट और हजारों से अधिक टॉपिक को कवर करते हैं और सैकड़ों प्रैक्टिकल और सैकड़ों असाइनमेंट का बोझ अपने सर पे उठाते हैं, और 3 घंटे के वो सारी चीजें जो उन्होंने 4 साल में सीखी हैं, वो 40 सब्जेक्टों का एग्जाम देते हैं, वो 40 सब्जेक्टों का परीक्षा देते हैं, और वो 2 घंटे में 200 क्वेश्चन का जो एसएससी के स्टूडेंट होते हैं वो हल करते हैं, जो रेलवे के स्टूडेंट होते हैं वो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों, दर्द तो तब होता है जब हमारे देश के सिस्टम, हमारे देश के नेताओं हमारे भावनाओं को जख्मी कर देता है, हमारी भावनाओं को जख्मी घाव बना देता है, भविष्य को भूत के अंधेरे में ढकेल देता है
और रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है। और इसी पीड़ा में हम समाज और घर वालों के सामने जीते रहते हैं, जीवन के साथ साथ इसी दर्द के साथ साथ जीते रहते हैं। दोस्तों, सर में हो रहे जीवन के सर दर्द को तो किसी तरीके से झेल लेते हैं, किसी तरीके से सह लेते हैं, लेकिन जो दर्द और जख्म ये सरकार बेरोजगार बना कर दिया है ना, वो असहनीय हो जाता है दोस्त, वो सह नहीं पाते हैं। कभी कभी तो ये दर्द जो बेरोजगार बना के सरकार दिया है ना, वो असहनीय हो जाता है, वो सहन नहीं हो पाता है। फिर भी ऊपर बैठे वोट की टकटकी लगाए हुक्मरानों को ये दर्द, ये चीखें सुनाई नहीं देती है, ये चीखें सुनाई नहीं देती है। और सुनाई देगी भी कैसे? वो अपने सत्ता के घमंड में चूर अपने कानों में घमंड की हेडफोन जो पहन रखे हैं, सुनाई देगी भी कैसे? किंतु इस बार धमक गूंजेगी और जाएगी भी उनके कानों तक। ये धमक उनके कानों तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि हम वही युवा हैं, क्योंकि हम वही देश के युवा हैं, जिस देश में भगत सिंह जैसे वीर जन्म लिए थे। हम उसी देश के युवा हैं, हम वही युवा हैं। जब देश को जरूरत पड़ती है तो इसी कलम से, जब देश को जरूरत पड़ती है तो इसी कलम से शांति भी लिखते हैं, और जब देश को जरूरत पड़ती है तो क्रांति भी लिखते हैं दोस्तों, क्रांति भी लिखते हैं। याद रखिएगा, सेंट्रल की विकास और बिहार की बहार वाली सरकार, ये एनालॉग वाली इंडिया नहीं है, ये एनालॉग वाली इंडिया नहीं है साहब, ये डिजिटल वाली इंडिया है, जहां पे एक ही अंगूठे से लाइक और अनलाइक की बटन दबाया जाता है। जो युवा आपको लाइक कर सकता है ना, वो इसी अंगूठे से अनलाइक भी कर सकता है। तो ये याद रखिएगा सर, ये मत भूलिए कि ये वही जनता है जो आपको अर्श से फर्श तक पहुंचाया है। तो इन्हें आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाना भी आता है साहब, आपको अर्श से फर्श तक पहुंचाने में भी इनको देर नहीं लगेगी साहब, आपको अर्श से फर्श तक पहुंचानी यही जनता देगी साहब। तो याद रखिए, अरे साहब जब आप इतने संशोधन कर सकते हैं संविधान में, जब आप 370, जब आप 35A जो बरसों से चली आ रही थी वो आप हटा सकते हैं, आप ट्रिपल तलाक को हटा सकते हैं, आप चाइनीज ऐप को बंद करवा सकते हैं, आप पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं, तो साहब ये भी आप कर सकते हैं, साहब ये भी आप कर सकते हैं। तो साहब ये भी एक संशोधन आप कर दीजिए ना, कि एक तय समय में, एक समय सीमा के अंदर एग्जाम हो और उसका रिजल्ट भी आए, ये भी आप संशोधन कर दीजिए ना साहब। जब आप इतना कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बंद करवा सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, जो सालों से नहीं हुई थी, तो ये भी साहब आप कर दीजिए ना। ये तो देश के हित में है सर, ये तो देश के हित में है सर। जिस युवा पे आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं सर, जिस युवा पे आप सीना ठोक के बोलते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, हमारे देश युवाओं का देश है, जब उसी युवा की बात आती है तो हमारे देश की ना ही मीडिया बोलती है, ना ही सरकारें बोलती हैं, सबके सब चुप हो जाती हैं साहब, सबके सब चुप हो जाती हैं। ये पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें हर युवा खुद सिपाही है, खुद सारथी है, खुद सेनापति है और खुद युद्ध निर्णायक भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, हिम्मत मत टूटने देना। अगर टूट गई तो सोचना, अगर टूट गई तो अपने मां बाप के बारे में सोचना, जिन्होंने तुम्हारे आंखों में सक्सेस की, जिन्होंने तुम्हारे आंखों में सक्सेस की सपने को देखे थे, तुम्हारे सक्सेस की सपने को पलते हुए देखे थे, उस उम्मीद को टूटने मत देना दोस्तों, उस उम्मीद को टूटने मत देना। याद करो उस दिन को जिस दिन तुमने तैयारी करने के चक्कर में, जिस दिन तुमने प्रिपरेशन करने के चक्कर में अपने आप को एक कमरे में क्वारंटाइन किया था। और क्या होती है दिवाली, क्या होती है छठ और क्या होती है रक्षाबंधन, तुमने मनाना छोड़ दिया था, तुमने घर जाना छोड़ दिया था। याद करो उस बहन को
जिसने रक्षाबंधन तुम्हारे बिना मनाया था। याद करो उन माँ बाप को जिसने तुम्हारे बिना बहुत सारे त्योहारें मन में ढेर सारे गम को लेके मनाया था। याद करो दोस्तों, याद करो। और याद रखेंगे ये लड़ाई, और याद रखिए ये लड़ाई सिर्फ आज के लिए नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ हमको अपने लिए नहीं लड़नी है, बल्कि ये लड़ाई तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। ये लड़ाई तो आने वाली भविष्य के लिए है। ये लड़ाई तो आने वाली हमारे जनरेशन के लिए है, जिनको ये अथाह सागर, जो ये कॉम्पिटिटिव के अथाह सागरों में कूदना है, जिनको ये भविष्य में देना है, उनके लिए सोचिए, उनके लिए भी लड़िए। तो दोस्तों, आज समय है कि हम लोग एक साथ आए, एक साथ आके अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए, जो मेरा अधिकार है उसके लिए लड़े। हमारा मांग कोई गलत नहीं है साहब, हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम तो अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो जितने सारे हमारे दोस्त, हमारे प्यारे भाई बंधु, जितने सारे युवा हैं, सभी से निवेदन है कि आप एक साथ आइए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम सभी भाई बंधुओं को एक साथ आने में मदद मिले, एक साथ करने में मदद मिले। तो लास्ट में यही कहना चाहता हूं, जितने सारे भाई बंधु हैं, सभी लोग एक साथ आइए, अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए लड़िए। जब अपने न्याय के लिए हम लोग नहीं लड़ सकते हैं, तो हमारे कंट्री का क्या होगा, हमारे उस देश का क्या होगा, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सोच रखी थी। और साहब, उन लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इस युवाओं के साथ न्याय कीजिए। यदि इस युवाओं के साथ न्याय नहीं होगा तो देश की तरक्की कैसी होगी। जब आप इस युवाओं को घर पे बैठने के लिए मजबूर कर दीजिएगा, तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो सहते जाए, ऐसा बल भी मत देना, उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव